गुरु बृहस्पति 28 मार्च 2023 को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में अस्त हो रहे हैं। तो बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। जानेंगे कि आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। जी हाँ, कन्या राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति 28 मार्च 2023 को सूर्य के समीप आने की वजह से अस्त हो जाएंगे। ऐसे में जो उनके द्वारा शुभत्व वाले परिणाम आने चाहिए, उनके परिणाम देने की क्षमता न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और ये ग्रहों में देवताओं के गुरु माने जाते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो ये शिक्षा, ज्ञान, धर्म, वैवाहिक जीवन का सुख, जीवन साथी का सुख, संतान से सुख, धन वृद्धि, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब ये अस्त होंगे तो सबसे पहले जो आपको परिणाम देंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी राशि से ये चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों का इनके पास में आधिपत्य होता है। चौथा भाव आपके लग्जरियस लाइफ, सुख सुविधा, माता, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का होता है। साथ ही यदि देखा जाए तो सप्तम भाव आपके बिजनेस का, पार्टनरशिप, जीवन साथी से सुख कितना प्राप्त होगा, साथ ही दाम्पत्य जीवन में कितना सुख होगा और डेली इनकम का होता है। ऐसे में चौथे और 7वें भाव के स्वामी का अस्त होना आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में अनुकूलता, तो वही कुछ क्षेत्रों में आपके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। सबसे पहला परिणाम आपके लिए आपके माता जी के स्वास्थ्य को के ऊपर देखने को मिल सकता है। यदि आपके माता जी का स्वास्थ्य पहले से दिक्कत में था या खराब चल रहा था, तो इस एक महीने में उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि कन्या राशि वालों, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्रबल मात्रा में रहेंगी, लेकिन उन भौतिक सुख सुविधाओं का सुख प्राप्त करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस दौरान जब गुरुदेव बृहस्पति अस्तगत अवस्था में रहेंगे तो आपकी व्यस्तता ज्यादा बढ़ी रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं, परिवार के लोगों पर आप खर्च करने वाले हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आप काफी लंबे समय से यदि प्रयास कर रहे हैं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने का, तो आपको अभी जब तक गुरुदेव बृहस्पति अस्तगत अवस्थाओं में है, थोड़ा सा आपको इंतजार अवश्य करना चाहिए। इस दौरान आपको कोई भी ऐसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा। जब 27 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव उदित अवस्था में आ जाएंगे, तो वैसे भी इनका ट्रांजिट भी हो चुका होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, परिवार से संबंधित अवश्य मिलने वाला है। इस एक महीने के समय अवधि में थोड़ी सी अपने कार्यों की गति को आप धीमा करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। साथ ही ये सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा आपको अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कब तक? 15 अप्रैल 2023 तक। क्योंकि यहाँ पर गोचर व सूर्य देव भी हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद रह सकते हैं या किसी न किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। साथ ही सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तो बिजनेस के लिहाज से लाभ मिलेगा। आपको कोई न कोई प्रोजेक्ट हाथ में मिल सकता है, या आप किसी भी प्रकार से अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह चला रहे हैं, या आप अपनी वर्कशॉप वगैरह चलाते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस में आपको कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि जो बिजनेस से आपको लाभ होना है उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने की वजह से कहीं न कहीं से पार्टनरशिप में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को लेकर आपको आगे बढ़ना है। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज से मुक्ति के योग आपके लिए अवश्य बनेंगे। वही शत्रु संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वह परेशानी अवश्य दूर होने वाली है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान
आप देखेंगे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। नई नौकरी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। जो जातक सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर है उनके लिए काम अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर देखें कि कन्या राशि वालों, आपकी कोई मनोकामना थी, कोई कार्य आप करना चाह रहे थे, कोई इच्छा थी, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा आपको विलंब का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों से धन की स्थिति बेहतर रहेगी, धन लाभ होता रहेगा। साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलने वाली है। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके खर्चों में वृद्धि इस दौरान अवश्य रहने वाली है, यानी कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए इस समय बड़ा अमाउंट खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आप अकल्ट साइंस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, या इसके अतिरिक्त आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। साथ ही भाई बहनों के सपोर्ट की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी रहने वाली है। बाहरी लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर कम मिलता आपको नजर आएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके छोटे भाई बहनों को लेकर कोई न कोई खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन या आप डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आपके लिए प्रबल लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य को लेकर। यदि आपको पहले से पेट या लीवर की समस्या है तो इस दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हालांकि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत जरूर रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान, इस एक महीने में आप अपने अच्छी डाइट भी फॉलो करने वाले हैं और साथ ही आयुर्वेद के साथ में भी जुड़ने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए देखिए, जब गुरुदेव अस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह से संबंधित शुभ कार्य, मुंडन वगैरह का कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता है। प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा सा दूरियां इसलिए बन सकती हैं कि आप अपने करियर में फोकस करने वाले हैं या आप व्यस्तता आपके अंदर ज्यादा रहेगी, जिसके कारण प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत दूरी तो बनी रहेगी, लेकिन आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ी हुई कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए 27 अप्रैल 2023 को बृहस्पति के उदित होने के बाद आप जरूर कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही भाग्य यहाँ पर थोड़ा सा आपका कम साथ देता नजर आएगा। जो आप एफर्ट डालेंगे उन एफर्ट्स में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी आप प्रयास करेंगे उसका आगे चलकर आपको धन के रूप में, सुख सुविधाओं के रूप में लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो गुरुदेव बृहस्पति का अस्त काल आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। कौन सी घटनाएं घटित तो होने वाली हैं 100%। पहला, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। दूसरा कि आप अपने घर परिवार पर बहुत ज्यादा खर्च करने वाले, आभूषण पर खर्च कर सकते हैं या घर परिवार में कोई सुख सुविधा, कोई चीजों पर खर्च कर सकते हैं, वाहन पर खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं।